तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 126 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग अपने साथियों के साथ पवेलियन के अंदर जाता है। वहां पर वो बाजार घूमने के लिए जाता है कि जहां पर कौन से लोग कौन कौन सी चीजें बेच रहे हैं, तो उसे वहां से कोई काम की चीज मिल जाए। वहां पर उस बाजार के अंदर काफी सारे मास्टर्स बैठे होते हैं जो कि कपड़ा बिछाकर उनके ऊपर अपनी चीजें रखकर बैठे होते हैं। पर गुजरते हुए लिन फेंग को एक मास्टर दिखाई देता है जिसने अपने सामने कुछ जड़ी बूटियां रखी होती है। लिन फेंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है, बूढ़े आदमी मुझे ये बताओ कि स्पिरिचुअल लीचेन का तुम क्या लोगे। तो बूढ़ा मास्टर लिन फेंग से कहता है, इससे एक जड़ी बूटी के बदले में एक प्योरिटी स्टोन लूंगा, जितनी चाहिए जहाँ से अपने लिए उठा सकते हो। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे इतनी काफी नहीं है, मुझे बहुत सारी चाहिए, मुझे पूरी 1 लाख जड़ी बूटियां चाहिए, क्या तुम मुझे इतनी ज्यादा दे सकते हो। वो मास्टर भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें इतनी ज्यादा लीचेन क्यों चाहिए। लिन फेंग कहता है, मैं अपने लिए स्पिरिचुअल सैंगविन पिल्स बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां चाहिए, क्या तुम मुझे इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां दे सकते हो। मास्टर लिन फेंग से कहता है, अगर तुम सैंगविन पिल बनाना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ यही जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मुझे बताओ कि तुम्हें और कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लिन फेंग सोच रहा होता है, लगता है कि मैं सही जगह पर आया हूँ, ये मास्टर मुझे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है। लिन फेंग उस मास्टर से कहता है, मैं अपने लिए 3 तरह की पिल्स बनाने वाला हूँ, उनमें से एक प्योर अर्थ पिल है, दूसरी स्पिरिट ब्रेथ पिल है और तीसरी रेड सन पिल है। अगर तुम्हें इन तीनों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है तो मुझे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मास्टर से कहता है, ठीक है, मुझे इन सभी के मटेरियल्स के बारे में पता है। लिन फेंग उसे कहता है, हाँ मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या तुम मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। लिन फेंग कहता है, ये बंदा जो जहाँ पर बैठकर जड़ी बूटियां बेच रहा है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, बल्कि ये यहाँ पर मेडिसिन बनाने के बारे में भी काफी कुछ जानता है। इसे पता है कि पिल्स बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं। मास्टर लिन फेंग से कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हो कि तुम्हें यहाँ पर से कौन कौन सी चीजें चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि मेरे पास ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो लिन फेंग उस मास्टर से कहता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन एक जान राम का एक्सपर्ट यहाँ पर गली में बैठा कपड़ा बिछाकर मेडिसिन बेचने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर तुम तो दूर से दिखाई दे जाओगे, तुम्हारे पास ये सारी चीजें आसानी से मिल सकती हैं। वो मास्टर से कहता है, तुम्हें यहाँ पर मुझे बूढ़ा आदमी कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मास्टर हाउ कह सकते हो। तो लिन फेंग मास्टर हाउ से कहता है, मास्टर हाउ तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मैंने 3 तरह की पिल्स बनानी है और मुझे बहुत सारी पिल्स बनानी है। इतनी ज्यादा पिल्स बनाने के लिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियां चाहिए होंगी, तो मुझे बता सकते हो कि मैं इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां कहाँ से हासिल कर सकता हूँ। मास्टर हाउ लिन फेंग से कहते हैं, अगर तुम्हें थोड़ी मिकदार में जड़ी बूटियां चाहिए तो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां चाहिए तो इसके लिए मेरे पास और कोई हल नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारा सवाल ये था कि मैं इतनी सारी जड़ी बूटियां कहाँ से ढूंढ सकता हूँ, तो इसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मुझे एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर से सारी जड़ी बूटियां मिलेगी, लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए फॉरबिडन है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लिन फेंग कहता है, लेकिन मैं वहाँ पर क्यों नहीं जा सकता। चलो ठीक है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जा सकता तो मुझे लगता है कि मास्टर हाउ आप तो वहाँ पर जा सकते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी हेल्प करें तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। मास्टर हाउ लिन फेंग से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर लाखों की तादाद में जड़ी बूटियां चाहिए और मुझे भी इस बारे में श्योर नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां हासिल कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां हासिल कर भी लेता हूँ तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा है और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लिन फेंग मास्टर हाउस से कहता है, मास्टर क्या आपके स्पिरिट ब्लड पिल के बारे में पता है, क्या आप जानते हैं कि ये पिल किस लिए इस्तेमाल होती है। तो मास्टर उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम ब्लड पिल्स के बारे में क्या जानते हो। लिन फेंग उसके रिएक्शंस को देखकर समझ जाता है कि इस मास्टर को स्पिरिट ब्लड पिल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ये वाली पिल ऐसे कल्टीवेटर्स के लिए होती है जो कि फायर टाइप की मार्शल स्पिरिट को यूज करते हैं। उनकर वो ब्लड पिल को यूज करेंगे तो उनकी फायर टाइप की मार्शल स्पिरिट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिन फेंग मास्टर हाउस से कहता है, मुझे स्पिरिट ब्लड पिल्स के बारे में इतना पता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स को अल्टर कर सकती हैं और किसी भी कल्टीवेटर की ब्लड वेसल्स को अल्टर करने से इस सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कि ये एक जान लेवल की पिल है, इसी वजह से ये जान लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मास्टर हाउ लिन फेंग से कहते हैं, क्या तुम्हें ब्लड स्पिरिट पिल्स बनाना आता है। लिन फेंग मास्टर हाउस से कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक जान लेवल की पिल है, इस पिल को बनाना आसान नहीं है, तो मैं इस तरह की पिल कैसे बना सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास उस पिल को बनाने की रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए हम लोग बड़ी आसानी से पिल्स बना सकते हैं। मास्टर हाउस ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं, क्या वाकई में तुम्हारे पास रेसिपी है। लिन फेंग मास्टर हाउस से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें ब्लड स्पिरिट पिल की रेसिपी में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। जो पिल्स बनाने के बारे में तुम्हें कहा है, तुम वो सारे के सारे मटेरियल्स मुझे ला कर दे दो। अगर तुम वो सारे मटेरियल्स मुझे दे देते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें ब्लड स्पिरिट पिल बनाने की रेसिपी दे दूंगा। तुम्हें ये डील मंजूर है तो बताओ। मास्टर हाउस से कहते हैं, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ये वाली डील मंजूर है। लिन फेंग उठकर खड़ा हो जाता है और मास्टर हाउस से कहता है, मास्टर हाउस तुम जान राम के एक्सपर्ट हो तो तुम मुझे मारकर मुझसे रेसिपी छीन सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हें वो रेसिपी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रेसिपी इस वक्त मेरे दिमाग में है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक भी करते हो मुझे मारने के लिए, तब भी मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझे मार
मार पाओगे, इसलिए प्लीज इस बारे में सोचना भी मत। तो मास्टर हाउस से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ दिनों का टाइम दे दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे वो सारे के सारे मटेरियल्स ले आऊंगा, हम दोनों में डील हो गई है। लिन फेंग मास्टर हाउस से कहता है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद डिनर के टाइम के वक्त मैं सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें वहीं पर ये सारी चीजें लेकर आना पड़ेंगी। मास्टर हाउ भी जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं, अपनी सारी दुकान को समेट लेते हैं और उसे कहते हैं ठीक है फिर 3 दिन बाद तुमसे मिलता हूँ, और वो जड़ी बूटियां निकालने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है मेरा प्लान तो बहुत ही अच्छे से काम कर गया, तभी वो रेसिपी मेरे लिए नहीं है और ना ही मैं उस रेसिपी को यूज करते हुए स्पिरिट ब्लड पिल्स बना सकता हूँ, तो ये मास्टर उसके बदले में मुझे यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां ला कर देगा। फिर लिन फेंग अपने साथियों से कहता है चलो ऑक्शन हॉल में चलते हैं। लोग ऑक्शन हॉल में जाते हैं और वहाँ पर एक सर्वेंट से कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ चीजों को ऑक्शन करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर किससे मिलना पड़ेगा। सर्वेंट उनसे कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ, और वो अंदर ले आता है। तो वहाँ पर सामने एक लड़की खड़ी होती है, उस लड़की का नाम लैन जियाओ होता है। वो उनसे कहती है ग्रीटिंग सर, मेरा नाम लैन जियाओ है और मैं यहाँ पर एक ऑक्शनियर हूँ, मैं यहाँ की ऑक्शनियर हूँ यानी कि असिस्टेंट भी हूँ, मुझे बताएं कि आप यहाँ पर कौन सी चीजों को बेचना चाहते हैं। फेंग उसे कहता है मैं यहाँ पर एक डी लेवल के स्किल को और कुछ लो क्वालिटी के मटेरियल्स को बेचना चाहता हूँ, मेरे पास काफी सारे लो लेवल के स्पिरिट वेपन्स हैं, मैं उनको भी बेचना चाहता हूँ। लैन जियाओ से कहती है सर प्लीज मेरे साथ आ जाएं। लिन फेंग अपने साथियों से कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा अपनी आइटम्स अंदर देकर आता हूँ। तो वो लैन जियाओ के साथ अंदर चला जाता है। वहाँ पर सामने एक एल्डर खड़े होते हैं। जियाओ एल्डर से कहती है ये लड़का यहाँ पर अपनी आइटम्स को सेल करना चाहता है, तो वो वहाँ पर आकर लिन फेंग से कहती है अपनी चीजों को एल्डर के सामने रखो ताकि हम लोग उनको देख सके। लिन फेंग अपने पास से डी लेवल के स्किल की मार्शल आर्ट्स की बुक को निकालता है और साथ ही वो 10 मीडियम क्वालिटी के उन सारे वेपन्स को निकालता है जो कि स्पिरिट वेपन्स हैं। एल्डर उन सारे वेपन्स को देखता है, साथ ही उस बुक को भी देखता है। वो लिन फेंग से कहता है तुम्हारी तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है, हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स भी आसानी में ऑक्शन में बिक जाएंगे। लैन जियाओ अपने पास से एक टोकन निकालती है और लिन फेंग से कहती है तुम्हारी सारी चीजों को हम लोग कल होने वाली ऑक्शन में बेचेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर ये स्पेशल कार्ड देने वाले हैं, तुम्हें कल इस जेड कार्ड को लेकर हमारे यहाँ पर ऑक्शन में वापस आना पड़ेगा, यहाँ पर आकर तुम अपनी चीजों को बिकता हुआ देख सकते हो और उसके बाद इसी जेड कार्ड को यूज करते हुए तुम हमसे अपना सारा पैसा वापस ले सकते हो। इसके अलावा तुम स्पेशल जेड कार्ड को यूज करते हुए पवेलियन के अंदर रूम्स को भी यूज कर सकती हो, ये हमारे क्लाइंट्स के लिए रिजर्व्ड एरिया है, तुम वहाँ पर रात गुजार सकते हो। लिन फेंग उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग कहता है मैंने तो सुना था कि ये लोग 3 दिन तक हमारी आइटम्स को होल्ड करके रखते हैं, इन्होंने तो मेरी आइटम्स को देखने के बाद ही कह दिया कि कल ही मेरी आइटम्स को ऑक्शन किया जाएगा। ताकि इनको पता चल गया है कि मेरे पास जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी अच्छी क्वालिटी की हैं, इसी वजह से ये लोग मुझे कोई वीआईपी कस्टमर समझ रहे हैं। नेक्स्ट सीन हमें ऑक्शन रूम का दिखाया जाता है क्योंकि आज के दिन भी यहाँ पर चीजें ऑक्शन होने वाली है और आज ही के दिन वहाँ पर मून ब्रेकिंग ब्लेड को भी बेचा जाएगा। ऑक्शन हॉल का सीन दिखाते हैं, फिर साथ ही वीआईपी एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 3 रूम्स होते हैं जो कि ऊपर वाली साइड पर होती हैं। सेंटर वाले रूम में लिन फेंग है, साइड वाले के ऊपर आइसन माउंटेन विलेज का पिंग जान होता है, यानी कि हमारे लिन फेंग के एक साइड के ऊपर ब्लेड मास्टर बैठा हुआ है, हाउशी सेक्टर का स्टूडेंट है और दूसरी तरफ बिंग जान बैठा हुआ है। जब ऑक्शन स्टार्ट होती है लैन जियाओ स्टेज के ऊपर आती है और उन सभी से कहती है मैं तुम सभी को वेलकम कहती हूँ और जहाँ पर हमारी ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो ब्लेड मास्टर की नजर लैन जियाओ पर होती है। ब्लेड मास्टर उसे देखकर कहता है ये लड़की तो जितनी बार मैं यहाँ पर आता हूँ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, जरा इसकी बॉडी शेप तो देखो। उसके साथ ही उसे कहते हैं लैंग जुई अगर ये लड़की तुम्हें वाकई में पसंद है तो तुम उससे बात कर सकते हो और हमें नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट करेगी। लैंग जुई उनसे कहता है अगर ये लड़की आसानी के साथ मेरी बात मान जाए और मेरे बिस्तर के ऊपर आ जाए तो इसमें जरा भी मजा नहीं है, मुझे तो चीजों को 2 हिस्सों में काटने में ज्यादा मजा आता है। मैं यहाँ पर इस बार मून ब्रेकिंग ब्लेड को हासिल करने के लिए आया हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ मून ब्रेकिंग ब्लेड को यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि कुछ अच्छी लड़कियां भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वो अपने पास एक वाटर स्पिरिट पर्ल निकालते हैं, उसके लिए जो बिडिंग होती है वो 500 से स्टार्ट होती है। वो उन सभी से कहती है तो यहाँ पर 500 से बिडिंग स्टार्ट होगी। ऐसी वो बिडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनमें से जिसको भी ये चाहिए होता है वो बिडिंग को स्टार्ट करते हैं और बिडिंग को बढ़ाते जाते हैं और एटलीस्ट 900 प्योरिटी स्टोन्स के ऊपर जाकर बिडिंग खत्म होती है। लैन जियाओ कहती है तो यहाँ पर एक सर ने 900 प्योरिटी स्टोन के साथ वाटर पर्ल को खरीद लिया है और फिर साथ ही वो उनसे कहती है तो हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन में नेक्स्ट आइटम को लेकर आने वाले हैं। फिर वो वहाँ पर दूसरी आइटम को भी बेच देते हैं। लिन फेंग कहता है यहाँ पर ये काफी सारी आइटम्स को लेकर आ रहे हैं और ये सारी की सारी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वो सारी की चीजें ऐसी हैं जो मेरे काम की नहीं है, मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए। लगता है कि मुझे यहाँ से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। फाइनली यहाँ पर मून ब्रेकिंग ब्लेड को भी ले आते हैं। जिया उनसे कहती है तो ये मून ब्रेकिंग ब्लेड है और इसकी स्टार्टिंग बिडिंग 1000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन से होगी। अभी लोग जो कि इस मून ब्रेकिंग ब्लेड को खरीदने के लिए जहाँ पर आए होते हैं वो लोग बिडिंग को स्टार्ट करते हैं। 1000 से 1500, 1500 से 1800 और फिर 2000 प्योरिटी स्टोन्स तक पहुंच जाती है। के ऊपर से ब्लेड मास्टर अपनी ब्लेड एनर्जी को रिलीज करता है और उनसे कहता है 3000 प्योरिटी स्टोन्स मीडियम क्वालिटी। ऐसे वहाँ पर अपनी ब्लेड फोर्स को रिलीज करता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो ब्लेड मास्टर की ब्लेड फोर्स
है। लगता है कि ब्लेड मास्टर भी जहाँ पर इसको खरीदना चाहता है। उसने जहाँ पर 3000 क्रिस्टल्स की कीमत लगा दी है। अब कोई भी जहाँ पर आगे बिड नहीं करेगा, ये ब्लेड तो उसी के पास जाएगा। तबकि लैंग जुई भी कहता है चलो अब देखते हैं कि अब मेरी ब्लेड फोर्स के रिलीज होने के बाद किसमें इतनी हिम्मत है कि जो जहाँ पर से अपने हाथ से मून ब्रेकिंग ब्लेड को छीन ले। इसी वक्त साइड वाले रूम से आवाज आती है 3001 प्योरिटी स्टोन्स। लैंग जुई कहता है मैं 4000 प्योरिटी स्टोन्स देने को तैयार हूँ। तो फिर से साइड से आवाज आती है 4001 प्योरिटी स्टोन्स। लैंग जुई भी जहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जहाँ पर दूसरी साइड से कौन बिडिंग कर रहा है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।